कंपोजिशन है 40% ए का और बी का है 60%, लेकिन जब अपन ऊपर गए देखो चेंज हो गया 25%, 75%। दोनों कंपोजिशन अलग अलग है, अलग अलग है बच्चों, ये बात समझ में आई? बोलो, अलग अलग कंपोजिशन है तो हम इनको आराम से सेपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस वेपर को मैंने लिया और उसको कंडेंस किया, ये वेपर बन गई यहां पर। ठीक है, इस वेपर को वापस हीट किया, मतलब इस वेपर से कंडेंस करके लिक्विड बना और इस लिक्विड को वापस हीट किया मैंने। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये समझ में आया आपको? ये जो आप देख, देखो जो वेपर बनी थी उसी का लिक्विड बनाया तो वही मोल फ्रैक्शन है, और लेटर ऑन ही आ गए थे 1/7 और 6/7 निकाला था हमने कल। फिर इस वेपर को हमने कंडेंस करके लिक्विड बनाया और इस लिक्विड से वापस वेपर बनाया। आप क्या देख रहे हो? देखो एक कंटिन्यूअसली वेपर फेज में कम होता जा रहा है। देखो ये 1/4 था, 1/7 हुआ, ये 0.07 रह गया सिर्फ। और बी लगातार क्या हो रहा है? एनरिचमेंट हो रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है वेपर के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, ये बात समझ में आई? अच्छा बी क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? बी ही क्यों हो रहा है? देखो बच्चों, बी का वेपर प्रेशर देखो आपने 200 लिया था, ए का 100 लिया था बच्चों। तो जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतना ही ज्यादा वेपर में जाएगा। जाएगा बच्चों? अब एक बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात यह है क्या, कि जो मोल फ्रैक्शन यहाँ है और जो मोल फ्रैक्शन ऊपर है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है कि नहीं है? है ना बच्चों? अगर वेपर फेज और लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन देखे वो डिफरेंट है, चेक करो, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम उनको आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, बोलो। अब मुझे एक चीज बताइए, देखिए जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विड और वेपर के मोल फ्रैक्शन देखो इस ग्राफ में, देखो दोनों के मोल फ्रैक्शन अलग अलग आए ना। देखो इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पर यहां देखो अलग आ रहे हैं, लिक्विड और वेपर के अलग आ रहे हैं बच्चों, बोलो, अलग आ रहे हैं। अब एक चीज बताना मेरे को, ध्यान सुनना। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए जो कंपोजिशन नीचे हो, सपोज मैं ऐसा कह देता कि एक्स ए मान लीजिए 2/5, मान लीजिए 3/5, और यही का यही ऊपर आ जाए, यही का यही ऊपर आ जाए। अब बताओ जो कंपोजिशन नीचे था वही कंपोजिशन ऊपर है, क्या कंपोजिशन में कोई वेरिएशन आया बच्चों? क्या कंपोजिशन में कोई वेरिएशन आया? बोलो, कंपोजिशन में कोई वेरिएशन आया? नहीं आया। अब अगर वेरिएशन नहीं आया, दोनों कंपोजिशन एक ही जैसे हैं, तो क्या हम इनको सेपरेट आउट कर पाएंगे? क्या हम इनको सेपरेट आउट कर पाएंगे? भाई जो वेपर फेज में कंपोजिशन है वही ऊपर जा रहा है ना, उस वेपर को आपने कंडेंस किया फिर हीट किया, कंपोजिशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, जबकि देखो यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ भाई ये देखो इतना कम रह गया। तो बच्चों ये समझ में आया कि अगर लिक्विड और वेपर फेज दोनों में मोल फ्रैक्शन एक जैसे आ जाए
तो हम ऐसे लिक्विड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते ना। क्या ये लाइन समझ में आई आपको? क्या ये लाइन समझ में आई? पहले ये लाइन समझ में आई क्या? अगर जो कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में है वही वेपर फेज में आ जाए तो क्या ये सेपरेट हुए? ये सेपरेट नहीं हुए ना बच्चों। अब एक बात सुनो, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल पहले अपन आइडियल में सोचते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा तब भी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल आए। वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर इक्वल आता हो। ऐसा हो सकता है बच्चों? ऐसा हो सकता है। जैसे मैं एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, जैसे मेरे पास एक बेंजीन है और एक टोलुइन है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वेपर प्रेशर आता है 95 mmHg के आसपास और टोलुइन का लगभग आता है 28 mmHg के पास। देखिए 95 28, जबकि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया, इतने क्वेश्चन आपने किए होंगे कि जो दोनों कंपोनेंट है क्या उनका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल आया क्या? आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, कोई सा भी चेक कर लो, किसी में भी वेपर प्रेशर इक्वल तो आए ही नहीं, कंफर्म है। तो जब वेपर प्रेशर इक्वल नहीं आए तो मुझे एक बात बताओ कि जो कंडीशन मैंने अभी बोली कि x a बराबर y a और x b बराबर y b, क्या वो आइडियल सॉल्यूशन में पॉसिबल है? बच्चों क्या वो आइडियल सॉल्यूशन में पॉसिबल है? क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? मैं जो समझा रहा हूं क्या आप पकड़ पा रहे मेरी बात? तो देखो आइडियल में ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो आइडियल में तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अपन बात करते हैं नॉन आइडियल की। नॉन आइडियल में बच्चों दो चीजें होती है। नॉन आइडियल में कौन कौन से डेरिवेटिव थे? नॉन आइडियल में कौन कौन से थे बच्चों? नॉन आइडियल दो सॉल्यूशन बताए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताया था। अब देखो बच्चों सुनो, अब ध्यान से समझना। देखिए ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है ये तो आइडियल के लिए है। ये आपको लाइन दिख रही है लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए दिख रही है ये लाइन, और नीचे वाली वेपर के लिए होती है। ये समझाया मैंने आप लोगों को। बोलो ऊपर वाली लाइन लिक्विड की, नीचे वाली वेपर की, समझाया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ इससे कहां बनेगा? पॉजिटिव डेविएशन में कहां बना था? इससे अपवर्ड साइड या इससे डाउनवर्ड साइड? अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड साइड बनेगा, इसके ऊपर की तरफ बनेगा। तो देखो बच्चों ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो लाइन थी इस लाइन के ऊपर बनाएंगे। देखो मैंने ये ऊपर बनाया, चेक कीजिए, ये मैंने बनाया। अब जब ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा तो ये भी तो कुछ ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला भी तो कुछ ऊपर शिफ्ट होगा बच्चों। अरे ऊपर शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात? आप इसको ऐसे बनाते थे, याद करो, जब पॉजिटिव डेविएशन होता था तो आप ऐसा बनाते थे ग्राफ, याद कीजिए, बना रखा आपने। तो जब ये वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये वाला भी ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। अब देखो बीच में मैंने इसको ऐसे बनाया है, रेड कलर वाले को, ध्यान दीजिए, बीच में ज्यादा ऊपर जाता है। तो देखो मैंने इसको भी यहाँ पे क्या किया, बीच में ऊपर बनाया है। बोलो अब एक चीज और बताओ, अब बात को ध्यान से सुनना। अभी भी अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विड और वेपर फेज का जो फ्रैक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा, कंपोजिशन अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा बच्चों। बोलो अब एक चीज और सुनना, अगर मान लो ये जो डेविएशन है ये डेविएशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो, मैं क्या बोल रहा हूं, डेविएशन देखो जैसे ये कितना सा है, ये डेविएशन मान लीजिए बहुत ही बड़ा हो, इतना बड़ा डेविएशन है मान लीजिए, ये समझ में आया? ये डेविएशन जो नॉर्मल लाइन ऐसे होती थी आपकी,
ऐसे होती थी, याद है? इससे देखो बहुत ऊपर बनाया मैंने, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? ये नीचे लिखा हुआ है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। अब सुनिए, जब ये वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी लिक्विड वाला, तो बोलो वेपर वाला ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट होगा क्या? वेपर वाला भी ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, होगा क्या? अब जब वेपर वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, देखो बच्चों कैसे, वो लगभग लगभग कुछ इस तरह से, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो यहाँ टच कर जाएगा, वो टच कर जाता है बच्चों, यहाँ पे वो यहाँ पर टच कर गया। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड और वेपर फेज दोनों, लिक्विड और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन क्या हो गया? एक जैसा हो गया क्या? बोलो बच्चों, लिक्विड और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन एक जैसा हो गया? हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो पॉइंट है, इन दोनों के प्रेशर से कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ ना? बोलो पॉजिटिव डेविएशन हुआ, बोलो। अब मुझे बताओ, क्या इस कंपोजिशन को आप सेपरेट आउट कर सकते हो? क्या इस कंपोजिशन को सेपरेट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते बच्चों? बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सेम कंपोजिशन हो गया किस किस में? बोलो, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। ये बात समझ में आई सबको? बोलो। हाँ बेटा अमनदीप, कर लीजिए। अब एक बात बताओ, अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कंपोजिशन तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? कंपोजिशन अगर चेंज नहीं हो रहा तो बॉइलिंग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा क्या? कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। अब एक चीज समझाना मुझे, देखिए अभी अपन ने ये ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब देखो, अगर मैं यहां चलता हूं, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन, या आप टेम्परेचर ले लो, आप बताओ ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या बनेंगे? बताओ, एक दूसरे के क्या बनेंगे? अपोजिट बनेंगे क्या? कैसे बनेंगे अपोजिट? चेक करें। देखिए, जो ब्लैक कलर वाली लाइन ऊपर थी, अब वो कहां बनेगा? वो नीचे बनेगा क्या? बोलो, वो नीचे बनाऊंगा मैं, तो नीचे जब बनाऊंगा तो अब देखिए, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा आएगा, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो देखो बच्चों, अब समझने की कोशिश करते हैं अपन फटाफट इसको। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ये नीचे था तो मैं टी ए नोट यहां ले लेता हूं, है ना? जो ऊपर था उसको यहां ले लेता हूं, समझ में आया? और देखिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर ले लो और चाहो तो थोड़ा सा ऐसे, बोलो समझ में आया? अरे उल्टा समझ में आया कैसे किया मैंने? अब बताइए, देखो उल्टा करना है इस ग्राफ को, जस्ट सोच, इसको पकड़ के आप उल्टा कर रहे हो, इसको पकड़ के आप उल्टा कर रहे हो, तो अब देखो रेड वाला इधर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों, बोलो, आ गया?
अब देखो ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कांस्टेंट हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया क्या बच्चों, बोलो कांस्टेंट हो गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, इस कंपोजिशन को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्या मैं बोल सकता हूं, तो क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और इसी का एक दूसरा नाम होता है बच्चों एजियोट्रॉप। मैंने क्या बोला देखो सुनो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। समझ में आया। तो देखो एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होता है जिसमें वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन एक जैसा आ जाता है। आ जाता है क्या, बोलो। एजियोट्रॉप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर अपन उसको कहते हैं जिसमें, बोलो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपके जो लिक्विड फेज में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के, जैसे x से y एक इक्वल आ गया और x b y b के इक्वल आ गया। ये बात सही है क्या, अरे ये बात सही है क्या। अब एक चीज बताओ, इस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है ना, कम है बच्चों। तो इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन नाम देते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, समझ में आया, बोलो बच्चों। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों से कम है और वेपर प्रेशर दोनों से ज्यादा है, तो ये कौन से डेविएटिंग सॉल्यूशन होते थे, याद करो, पॉजिटिव डेविएटिंग, याद है क्या। पॉजिटिव डेविएटिंग में वेपर प्रेशर राइज कर रहा था क्या, वेपर प्रेशर राइज करेगा तो मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, एजियोट्रॉपिक जो आपका मिक्सचर बनता है वो एक डेफिनेट कंपोजिशन पे बनेगा, सिर्फ इसी कंपोजिशन पे बन सकता है ये, है ना। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए मेरे पास 95.6% इथेनॉल है, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, एंड 4.4% वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। चेक कीजिए, बोलो इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर कौन से डेविएटिंग सॉल्यूशन है, पहले बताओ। इथेनॉल प्लस वाटर कौन सा डेविएशन, याद है। वाटर में जब भी कोई अपन क्या करेंगे, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डालेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन आता है। अब चेक कीजिए, देखिए ये कंपोजिशन लिया मैंने, 95.6% इथेनॉल एंड 4.4%, इस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है बच्चों, इस कंपोजिशन का वो आता है 78 डिग्री सेल्सियस। चेक कीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम आ रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, क्या मैं बोल सकता हूं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, ए का, प्योर ए का, प्योर बी का ये रहा, और एजियोट्रॉप का देखो इन दोनों से नीचे आ रहा है। चेक कीजिए, देखो बच्चों जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर है, ऐसे समझिए, ये इसके दोनों के टॉप पॉइंट है बच्चों, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है जहां ये टच कर रहा है वो इन दोनों से कहां है, नीचे है ना, बोलो नीचे है ना, बोलो नीचे है तो दोनों से कम, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोल सकता हूं।
अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट जब कम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट जब कम आएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, आएगा बच्चों। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये कौन बना रहे हैं? पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। अब नेगेटिव डेविएटिंग में क्या होगा? नेगेटिव डेविएटिंग में क्या हुआ था, याद करो। नेगेटिव डेविएटिंग में बोलो, नेगेटिव डेविएटिंग में वेपर प्रेशर कम हुआ था। तो देखो बच्चों, ये जो नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन इससे नीचे बनेगा क्या? बोलो, ये जो नॉर्मल लाइन है उससे वेपर प्रेशर नीचे बनाऊंगा क्या? तो देखो कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना। इधर मैंने लिया वेपर प्रेशर, मान लो ये नॉर्मल लाइन थी, तो ये इस तरह से आ गया, आ गया। ये नॉर्मल लाइन हटा देता हूं। बोलो लार्ज नेगेटिव डेविएशन है ये, लार्ज नेगेटिव डेविएशन है ये, बोलो। अब देखो एक बात सुनो, हमेशा जो लाइन ऊपर होती है वो लिक्विड की होती है ना। अगर वेपर प्रेशर हो तो जो नीचे लाइन बनेगी वो देखो इस तरह से। तो यहां इस पॉइंट पे आके वो ऐसे टच कर गए। तो मुझे एक बात बताओ, देखो इसका वेपर प्रेशर ये है, इसका वेपर प्रेशर ये है। बोलो इस कंपोजिशन का वेपर प्रेशर दोनों से क्या आ रहा है? कम आ रहा है क्या? कम आ रहा है। बोलो कम आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाना हो, अगर मुझे टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा बच्चों? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? बोलो। तो देखो सुनो, ये प्रेशर इधर नीचे, नीचे बच्चों, ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो सुनो, ये इस तरह से बनाते हैं अपन, चेक कीजिए। ऐसे बनाया मैंने, और फिर ये इस तरह से बनाया। अब बताओ ये ग्राफ समझ में आया? ऐसा क्यों किया? अरे ये ग्राफ समझ में आया क्या? बोलो। देखो ये मैं बोल देता हूं ए का बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं बोल देता हूं बी का बॉइलिंग पॉइंट, बोल देता हूं। जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा लूंगा, लूंगा बच्चों, बोलो। और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम लेंगे। अब बताओ ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? बताओ ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड इंसा पवार, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में कंपोजिशन एक है, पहला पॉइंट। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या है? इन दोनों से क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा तो बच्चों क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। बताओ ये कौन बनाएंगे? आपको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए तो वेपर प्रेशर कम चाहिए। वेपर प्रेशर कम किस में आता था? पॉजिटिव डेविएटिंग या नेगेटिव डेविएटिंग में? बोलो बच्चों, नेगेटिव डेविएटिंग। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? तो ये नेगेटिव डेविएटिंग वाले बनाएंगे। तो अब देखो इसमें क्या करेगा, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो सुनो, वो ग्राफ दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ ये कौन सा एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बोले, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बोले, तो अब एक चीज तो ये ध्यान रखना कि ग्राफ किसके बीच में है? वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन है या टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन है, ये चेक कर लेना पहली बात। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछे
तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या आएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रॉप में क्या होगा, कम आएगा। ये देखो ये रहा, चेक करो, ठीक है। और अगर आपसे टेम्परेचर का पूछे, सॉरी वेपर प्रेशर का पूछे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रॉप वाला ग्राफ वेपर प्रेशर के केस में पूछे, तो फिर क्या आएगा वो, देखो ये पढ़ो, समझ में आ गया, ये बात सबको समझ में आई। ये ग्राफ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अरे इज़ोट्रॉप समझ में आया क्या, आ गया पक्का बच्चों, बोलो, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक काम करते हैं, एक इज़ोट्रॉप का अपन लेते हैं और देखते हैं क्या है। ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है। इधर x से ले लेते हैं अपन 1, इधर x भी ले लेते हैं 1, और ये आपको दिखाई रहा है, ये कौन है, ये आपका इज़ोट्रॉप कंपोजिशन है बच्चों, इज़ोट्रॉप है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, एक कोई मैंने कंपोजिशन लिया, देखो ठीक है, इस कंपोजिशन का मैंने लिक्विड लिया, उस लिक्विड को मैंने वेपोराइज किया। पहले बताओ ये लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन क्या दिखा रही है, मैं किस लाइन को किस लाइन से टच करवा रहा हूं, वेपोराइजेशन दिखा रही है, दिखा रही है बच्चों वेपोराइजेशन, ठीक है। अब बताओ अब क्या दिखा रही है, सेकंड लाइन क्या दिखा रही है, कंडेंसेशन। अब बताओ वापस क्या दिखा रही है, वेपोराइजेशन, फिर देखो कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फाइनली आप यहां पहुंच गए, फाइनली आप यहां पहुंच गए, बोलो, फाइनली आप यहां पहुंचे ना, बोलो बच्चों। अब एक बात बताओ, जब आप यहां पहुंचे इसका मतलब आपको इज़ोट्रॉप मिक्सचर मिल रहा है ना, अरे इज़ोट्रॉप मिक्सचर मिलेगा, इज़ोट्रॉप मिक्सचर मिलेगा, बोलो, तो वेपर में तो मिलेगा इज़ोट्रॉप। अच्छा वेपर में इज़ोट्रॉप क्यों गया बताओ, वेपर में इज़ोट्रॉप ही क्यों गया, वेपर में इज़ोट्रॉप क्यों गया बेटा, इज़ोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट देखो दोनों से कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है, तो इज़ोट्रॉप लो टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएगा ना, अरे ये बात सुन नहीं, तो बताओ वेपर फेज में तो इज़ोट्रॉप जाएगा, तो पीछे कौन बचेगा इस साइड, बताओ पीछे कौन बचेगा, पीछे कौन बचेगा, इधर पीछे कौन बचा है बताओ, ए बचेगा ना, लिक्विड में ए बचेगा ना बेटा, इस साइड ए बचेगा, बोलो, तो अपन पीछे ए तो ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन क्या अपन प्योर बी ऑब्टेन कर पा रहे हैं, क्या प्योर बी ऑब्टेन कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, देखो आप नहीं रुक गए आपकी गाड़ी, अरे समझ में आ गया, बोलो, ये बात समझ में आई, चलिए अब देखो, अरे किशोर प्रजापत वेपर में तेरे को क्या मिला, इसका बॉइलिंग पॉइंट देख दोनों से कम है, तो वेपर उसकी जल्दी बनेगी ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वेपर में एजियोट्रॉप जाएगा, तो वेपर में अगर एजियोट्रॉप चला गया तो पीछे कौन बच रहा है, लिक्विड में, लिक्विड इस साइड का ना देख, पीछे कौन बचेगा, यही तो बचेगा, देखो इधर देखो सुनो, सपोज जैसे मैं ये करता हूं, इधर से लेता हूं मैं,
ये लिया मान लो मैंने लिक्विड। अब बताओ ये लाइन क्या बता रही है, पहले ये बताओ ये लाइन क्या बता रही है मेरे को, कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर, कौन सा प्रोसेस, वेपोराइजेशन। बताओ ये लाइन किस तरफ शिफ्ट हो रही है, ये लाइन देखो बार बार अगर आप करोगे तो ये लाइन किधर शिफ्ट हुई, ये एजियोट्रॉप की तरफ शिफ्ट हुई, एजियोट्रॉप की तरफ शिफ्ट हुई बच्चों, ठीक है ना। और पीछे इधर क्या रह गया, लिक्विड में क्या रह गया, इधर एक्स भी सबसे ज्यादा है ना बच्चों, एक्स भी देखो यहाँ पर ये 1, ये 0.9 के आसपास होगा होगा। तो बताओ लिक्विड में इधर बी रह गया और वेपर में कौन चला गया, वेपर में कौन चला गया, एजियोट्रॉप चला गया। तो क्या हम सेपरेट कर पाए, क्या हम सेपरेट कर पाए, बोलो क्या हम सेपरेट कर पाए क्या।